जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का पता ही होगा कि लेटेस्ट जो कि रेलवे के नोटिफिकेशन के बारे में आप सभी को पता होगा। और जो कि रेलवे ने जो कि न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि टेक्नीशियन का वैकेंसी को लेके, और आगामी यानी कुछ महीनों में यानी जो कि कुछ दिनों में जो कि रेलवे का जो कि ये टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाली है। और जो कि एलपी का जो कि वैकेंसी भी आया हुआ था, जो कि अब जो है यानी कुछ महीनों के बाद जो है उसका भी एग्जाम होने वाली है, ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाली है। तो ये सभी रेलवे के एग्जाम को देखते हुए हम जो है आप लोगों के बीच जो है लेके आते हैं ये साइंस जो कि साइंस का टेस्ट सीरीज। और टाइम्स जो कि साइंस का टेस्ट सीरीज में हम लोग जो कि 3 नंबर यानी सेट 3 तक हम लोग कर लिए थे। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए सेट 4 लेके आए हुए। देखिए, साइंस का वेटेज जो कि बहुत ज्यादा रहने के कारण जो है हम लोग ये साइंस का जो कि ये टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। और साइंस का यानी साइंस जो है आपको एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन जो कि बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी का भी जो कि हमारे इस क्लास में जो कि एनसीईआरटी का भी यानी जो कि ये थ्योरी क्लास भी होती है। तो चलिए हम लोग जो कि बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और यथासंभव होगा आप लोगों को हम क्वेश्चन जो कि समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आज के जो कि पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध क्या है, आर ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम यानी जो कि हम लोग उसको किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, आप देखे होंगे कि बल्ब जो कि जैसे चाइना लाइट होता है, जैसे क्या होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। यानी एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो उसके बाद वाला बल्ब हम लोग का जलना बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है अगर मान के चलिए यहां पर जो कि 2 प्रतिरोध है, ये हम लोग का R1 प्रतिरोध ये है, ठीक है, और ये जो कि प्रतिरोध यहां से ये दूसरा प्रतिरोध है, ये हम लोग का R2 प्रतिरोध है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे जो कि एक यहाँ पे स्विच दे देंगे, यहां पर एक बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे और जो कि इसमें जो कि आई धारा प्रवाहित होगी। स्वाभाविक बात है, अगर यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो धारा प्रवाहित होगा, तो हम लोग मान के चलते आई धारा प्रवाहित होगी। आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जो होती है यानी सभी जगह जो होती है जो कि धारा हम लोग को समान मिलता है। यहाँ पर भी हम लोग को आई धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर भी हम लोग को आई धारा जो कि देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हम लोग को आई धारा हम लोग को, यानी श्रेणी क्रम में जो होती है सभी जगह होती है ये जो कि धारा का मान हम लोग का समान होता है। लेकिन वोल्टेज जो होता है यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है। मान के चलिए यहाँ पर V1 वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 वोल्टेज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना जो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यानी कितना वोल्टेज प्रवाहित हो रही है, तो हम लोग V इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, V इक्वल टू देखिए यहाँ पे V1 और V2 यानी V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो हम लोग जानते हैं ड्यू टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम लोग क्या जानते हैं जो कि V इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है V इक्वल टू IR, यही होता है ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए V इक्वल टू अब हम लोग V के जगह में हम लोग IR हम लोग बैठा सकते हैं, पुट कर देंगे। यहां पर देखिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I, यहां पे हम लोग क्या देंगे R1। ठीक है, यहां पर क्या देंगे I R1। फिर देखिए V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I R2। अब देखिए यहां पे हम लोग का I R, ये दोनों में से I हम लोग को कॉमन निकल जा रहा है, दोनों में हम लोग का धारा यानी समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां से I हम लोग कॉमन निकाल लिए तो R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। अब देखिए I हम लोग का कैंसिल हो गया, यानी R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 होता है, जो कि ये जो है हम लोग का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो ये वाला क्वेश्चन में देखिए दिया गया है R इक्वल टू कहा गया है
कि हम लोग का होता है R1 प्लस R2, तो हम लोग का R इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R प्लस R हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 2R। ठीक है, ये जो कि R नहीं कटेगा, काहे कि ये हम लोग का जो है यहाँ पर वैल्यू ही है, ये जो कि R ओम है। ठीक है, यहाँ जो हम लोग का वैल्यू ही दिया गया है ये R ओम हम लोग का वैल्यू ही, तो इसीलिए R बराबर 2R ओम हो जाएगा, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा ये 2R हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि धारा क्या होती है, धारा हम लोग को क्या होती है समान, क्या होती है समान, लेकिन वोल्ट क्या होती है, जो कि वोल्ट क्या होती है भिन्न भिन्न। ठीक है, वोल्ट क्या होती है भिन्न भिन्न। ये किस में पाया जाता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में पाया जाएगा, यानी जो कि श्रेणी क्रम में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए, जो कि श्रेणी क्रम जो कि बताएं, लेकिन आप लोगों को श्रेणी क्रम के साथ साथ हम आप लोगों को जो कि पार्श्व क्रम के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई जैसे घर होता है, यानी जैसे कि मान के जो फ्लैट हो गया, बिल्डिंग यानी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो होता है, यानी एक के ऊपर एक जो कि बनते जाएगा, तो वही होता है हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो है यहां पर आई जो कि ये हम लोग का R प्रतिरोध है। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कि एक जो कि इसको भी हम लोग स्विच से कनेक्ट कर देंगे और एक हम लोग बैटरी से इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे और इसमें हम लोग क्या प्रवाहित कर देंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। तो देखिए इसमें जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कि वोल्टेज जो होती है ये वोल्टेज समान होता है। वोल्ट क्या होता है, ये वोल्ट हम लोग का समान होता है, लेकिन जो हम लोग का धारा क्या हो जाएगा, धारा हम लोग का क्या हो जाता है भिन्न हो जाता है। धारा हम लोग का क्या हो जाएगा भिन्न, लेकिन वोल्टेज सभी जगह समान देखने को मिलेगा। यहां पर भी हम लोग को वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, यहां पर भी वोल्टेज भी देखने को मिलेगा, लेकिन आई जो होगा यहां पर अलग अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आई जो कि I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे हो जाएगा I3। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो कि हम लोग जो कि यहां पर I इक्वल टू हम लोग निकालेंगे कि यहाँ पे टोटल जो कि यहाँ पे धारा कितना प्रवाहित होगी। I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ड्यू टू ओम्स लॉ हम लोग V इक्वल टू जानते हैं IR, तो I इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे V बाय R, क्या हो जाएगा यहाँ पे जो कि V बाय R हो जाएगा। तो अब हम लोग I इक्वल टू V बाय R का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर वोल्टेज सभी जगह सेम रहेगा, इसीलिए यहां पर अगर V है तो यहां पर भी V होगा, लेकिन प्रतिरोध हम लोग का जो कि देखिए यहां पर जो होगा यानी प्रतिरोध यहां का है R1 हम लोग का प्रतिरोध, यहां पे R2 प्रतिरोध, यहां पे R3 प्रतिरोध है, तो यहां पे R1 हो जाएगा। प्लस यहां पे देखिए यहां पर भी I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R, यानी V सभी जगह समान रहेगा, लेकिन R ये जो कि R2 हो जाएगा, यहाँ पे V बाय R3। यहां से हम लोग V बाय R लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए V हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 बाय R1 हो जाएगा प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा प्लस 1 बाय R3 हो जाएगा। अब हम लोग V ये कट गया, यानी 1 बाय R इक्वल टू हम लोग का निकल के आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया हम लोग का जो कि समांतर क्रम का, ये हम लोग का तुल्य प्रतिरोध, ये वाला हम लोग फॉर्मूला में निकाल लेंगे। आपको याद रखना क्या होगा कि वोल्टेज समांतर क्रम में समान होगा और धारा हम लोग को भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकर्मों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान। देखिए आयन के क्या होगा आदान प्रदान होगा, जो कि कौन सा अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होता है। आपको देखिए यहां पर देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में जो कि अभिकर्मों के बीच के आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होगा। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान होगा, तो हम लोग एग्जांपल हम लोग लेते हैं
जैसे कि मान के चले सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ये हम लोग का क्षार हो गया, और लेते हैं हम लोग का अम्ल यानी HCl का लेते हैं। ठीक है, ये जो HCl की अभिक्रिया जब कराएंगे, देखिए Na जो होती है ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का प्लस होगा, और OH हम लोग का क्या होगा, माइनस। अच्छा, आप लोगों को बता देते कि Na प्लस क्यों हुआ। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 होता है, यानी जो कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 1 होगा। देखिए लास्ट में जो कि कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, लेकिन लास्ट में जो है यानी अंतिम कक्षा में वो कितना कंप्लीट करना चाहता है, 8। तो देखिए 8 यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1। तो देखिए मान के चलिए एक घर में 8 जन का रहने का जगह है, लेकिन वहां पर एक ही जना रहता है। क्या एक जन के लिए पूरा घर को हम लोग बर्बाद करेंगे, नहीं करेंगे। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग किसी को हम लोग डोनेट कर देंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन की बात आती है, 1 इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग डोनेट करते हैं, जो डोनेट करेगा यानी जो डोनेशन देगा उसको हम लोग जो कि प्लस में उसको हम लोग सूचित करते हैं, और जो ग्रहण करेगा उसको हम लोग किस में सूचित करते हैं, माइनस में सूचित करते हैं। तो उसी प्रकार ये क्लोरीन जो हम लोग का, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या हम लोग का 17 होता है, तो 17 जो होता है यानी 2 8 कितना हो जाएगा, 7। देखिए इसको और एक यानी 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, जो कि ये एक जो कि वो किसी से लेगा, काश बोलेगा हमको अगर कहीं से अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इस समय जो कि मेरा जो कि यानी फुलफिल हो जाएगा, यानी सेटिस्फाइड हम हो जाएंगे। मेरा जो कि घर में जो कि 8 जन का, अब क्या होगा, मान के चलिए एक ऑटो में, ठीक है, एक ऑटो चालक अगर जा रहा है, मान के चलिए आप लोगों के जो कि साथ भी ऐसे हुआ होगा, ऑटो चालक अगर जा रहा है, अगर आप ही अगर खुद अगर सवारी अगर एक ही सवारी है, 1 या फिर 2 सवारी है, क्या आप 1 या 2 सवारी रहेंगे और दूसरा ऑटो में आपका 7 सवारी है, ठीक है, तो दूसरा ऑटो में 7 सवारी है और ये एक ऑटो में 1 या 2 सवारी है मान के चलिए, क्या आपको अकेले के लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। अब उस समय क्या करेगा, ये दूसरा ऑटो चालक जो कि यही ऑटो चालक क्या करेगा, वो जो कि दूसरा ऑटो को दे देगा कि बोलेगा कि भाई मेरा एक पैसेंजर को तुम ले जाओ, ठीक है, और ये जो कि ये ट्रांसफर कर देगा, इसके यहाँ ट्रांसफर कर देगा, और ये जो कि ऑटो वाला इसका जो कि फुलफिल हो जाएगा। अब ये जो कि यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेडी रहेगा, और बोलेगा कहीं पर भी ले जाने के लिए ये ऑटो वाला पहुंचा देगा। तो डोनेशन कौन किया, हम लोग का यानी सोडियम किया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया, किसको, क्लोरीन को। तो डोनेशन जो करेगा, ठीक है, इस प्रकार का जो बंध बनेगा इसको कहा जाता है आयनिक आबंध। क्या कहा जाता है, आयनिक आबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार का डोनेशन से जो कि जो डोनेशन किया यानी उसके पास ज्यादा था इसीलिए वो डोनेशन किया, इसीलिए उसको हम लोग प्लस से सूचित करते हैं, और जो लेगा उसे हम लोग क्या, माइनस से सूचित करते हैं। ये क्लोरीन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसीलिए इसको हम लोग माइनस से सूचित किए, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो कि हम लोग का मिश्रण जो कि हम लोग का जो कि उत्पाद जो कि मिल जाएगा NaCl, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा हम लोग का, जो कि H2O का निर्माण होगा। क्या मिलेगा, H2O, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस। देखिए यहां पर क्या होता है, देखिए ये जो है इसके साथ जो है मिल गया, देखिए ये इसके साथ मिल गया, और देखिए ये जो कि हम लोग का Na जो कि NaCl मिल गया, और ये जो कि इसके साथ मिलके जो कि जल का निर्माण कर देती है। यानी यहां पर देखिए क्या कहा गया, ये बोलता है कि तुम हमको क्लोरीन दो और हम तुमको OH देंगे। इसका NaOH का बोलने का मतलब वही है ना, कि इसको कहा तुम मुझे क्लोरीन दो हम तुमको OH देंगे। तो उसी प्रकार ये बना लेता है NaCl बना लेता है, और उधर चल जाता है यानी H2। अब देखे होंगे कि जैसे कि मान के चलिए किसी लड़के का यानी कोई लड़का मान के चलिए कोई लड़की को शादी करता है, ठीक है, किसी का बहन को शादी करता है, तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे क्या बोलेगा कि अब तुम अगर मेरा बहन को शादी किया तो हम तेरा बहन को शादी करेंगे, ठीक है, यानी संगत संगत में शादी होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर ये अगर इसके साथ अगर मिल जाता है, देखिए प्लस तो माइनस के साथ ही मिलेगा ना,
क्या लड़का को ही लेके भागेगा? नहीं, लड़का क्या करेगा? वो माइनस वाला को लेके भागेगा ना। तो उसी प्रकार जो कि ये इसके साथ जो कि शामिल हो जाता है, और जो है ये H जो है यानी OH जो है ये इसके साथ शामिल हो जाता है और H2O का निर्माण कर देता है। इस प्रकार देखिए यहां पर देखिए आयनों का, जब आयनों की बात आती है और आदान प्रदान की बात आती है, आदान प्रदान मतलब क्या? तुम मेरा बहन को शादी करो, मैं तेरा बहन को शादी करूं, वही हुआ आदान प्रदान। जब आदान प्रदान की बात आती है तो ये हो गया हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट, या भी जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहां पर हम लोग का द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी ये इसके साथ मिल गया और ये इसको विस्थापित कर दिया, यानी यहां पे हम लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। उस जो कि हम लोग का आंसर जो कि यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया योग्य जो कि अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं योग्य अभिक्रिया यानी मान के चलिए हम लोग का C+O2 ये हम लोग का मिलकर किसका निर्माण करता है? CO2। किसका निर्माण करेगा? CO2। इससे हम लोग को पता चलता है जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। मान के चलिए है ना कि अगर मान के चलिए हम लोग यहां पे लेते हैं जैसे कि CaO यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, यानी बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें हम लोग का जल मिला देते हैं तो हम लोग का क्या बन जाएगा? CaOH का होल 2 मिलेगा और हम लोग को क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। यानी CaOH का होल 2 जो है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो कि यानी बुझा हुआ चूना हम लोग को प्राप्त होती है। तो ये जो है देखिए दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिला और एकल उत्पाद का निर्माण किया, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? जो कि ये संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब घटन अभिक्रिया, अब घटन अभिक्रिया में अच्छा आप लोगों को बता देते हैं, मान के चलिए ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा हुआ चूना है। जैसे हम लोग पेंट करते हैं, मान के चलिए दुकान से हम लोग चूना को खरीद के लाते हैं और वहां पे हम लोग क्या मिलाते हैं? जल। जैसे ही जल मिलाएंगे वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा और वहां पे हम लोग को क्या? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अब क्या होगा? बुझा हुआ चूना में हम लोग क्या वो जो कि जैसे ही उसको हम लोग पेंट करते हैं दीवारों में, उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा, CO2 के कांटेक्ट में आएगा और वो किसका निर्माण करेगा? वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा और हम लोग को क्या मिलेगा? जल। क्या मिलेगा? जल यानी H2O। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये हम लोग का संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया, चौक खड़िया, ठीक है, वही सब जो होता है ये हम लोग का संगमरमर का सूत्र रहता है। अगर मान के चलिए संगमरमर यानी CaOCO3, ठीक है, CaCO3 ये हम लोग का संगमरमर है। अगर ये जो कि इसमें अगर हम लोग उष्मा देंगे, हीट अगर देंगे, ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का टूट जाएगा। जब हम लोग हीट देंगे तो ये हम लोग का किस में आ जाएगा? ये हम लोग का कैल्शियम क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा हम लोग को? H2O का हम लोग का निर्माण होगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और हम लोग का किसका निर्माण होगा? H2O का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए कौन सी परिघटना जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण को मुड़ने के कारण बनती है? चलिए बताइए कौन सी परिघटना जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण बनती है? चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश, ठीक है, देखिए जब कोई प्रकाश, यह हम लोग का जो कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसको जाना चाहिए इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या होगा? इस दिशा में वो जाएगा। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है
तो वो जो है यानी वो एक तो अपनी ओर क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश, जो कि प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। मान के चलिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम, बोलने का मतलब है मान के चलिए आप बाइक में जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप बाइक में जा रहे हैं, अगर मान के चलिए पूरा भीड़ भाड़ जगह है, ठीक है, हो सकता है मान के चलिए कोई बेल जो है, बेल जा रहा है, ठीक है, रोड में पूरा बेल का यानी पूरा गुट जो कि यानी जो कि झुंड जो कि जा रहा है, अगर आप बाइक में जा रहे थे पूरा स्पीड, ठीक है, तो क्या होता है, क्या जो स्पीड में आप जो कि खाली स्थान में जा रहे थे, क्या जब झुंड जब यानी बेल के जब झुंड आ जाएगा, क्या वही स्पीड में आप जा पाइएगा, नहीं, आपका रफ्तार क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। उसी प्रकार प्रकाश जो है यानी निर्वात में जो यानी माध्यम में जो स्पीड में जा रहा है, जैसे ही जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, या तो हो सकता है उसका स्पीड घट जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। सामान्य मान के चले जैसे अब झुंड से निकल जाएगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भीड़ भाड़ जगह से अब जब निकल जाएगा उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार जब कोई प्रकाश जो है एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये जो कि मीडियम ये M1 है, ये मीडियम 2 है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, हो सकता है जो कि वह जो कि उसकी रफ्तार घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। इसी को यानी प्रकाश का मुड़ना जो कि हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन। क्या कहेंगे, यानी वायुमंडल में प्रकाश किरण का मुड़ना हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन। यानी अपवर्तन यानी म्यू इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का C/V क्या हो जाता है, C/V हो जाता है। यानी अपवर्तनांक इक्वल टू, अपवर्तनांक इक्वल टू, ठीक है, अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटा क्या हो जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, यही होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/V हो जाता है। हम लोग समझते हैं जो कि प्रकाश का, ठीक है, ये हो गया हम लोग का वायुमंडल अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर C जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। देखिए वायुमंडल का परावर्तन, अगर अपवर्तन जो होता है यानी हम लोग का लेंस में देखा जाता है। देखिए ये जो कि मान के चलिए ये हम लोग का दर्पण है, हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश जो कि आपतित किरण, देखिए प्रकाश जो है आपतित किरण, उसके बाद जो है प्रकाश जो कि उसी माध्यम में क्या हो जाती है, रिटर्न चला जाती है। मान के चले एक जो कि दर्पण आप लीजिए और वहां पर क्या कीजिएगा, एक टॉर्च जो कि मारिएगा। देखिए टॉर्च का लाइट जब जो कि ये जो कि मान के चलिए दर्पण है, यहाँ पे हम लोग टॉर्च का लाइट मारे तो वो लाइट उधर निकल के चला जाता है। यानी यहाँ पर जो कि रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, यानी वायुमंडल परावर्तन, यानी परावर्तन जो है वो हम लोग का किस में देखने को मिलेगा, दर्पण में। किस में, दर्पण में, ठीक है, ये हम लोग का परावर्तन जो है दर्पण में देखने को मिलेगा, और अपवर्तन जो है ये किस में देखने को मिलता है, लेंस में। किस में देखने को मिलता है, लेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर वायुमंडल विक्षेपण, ठीक है, वायु जो कि वायुमंडल प्रकीर्णन जो कि 7 रंगों में बढ़ जाता है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जो है पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि OH का सही अनुपात क्या है। तो चलिए बताइए कि OH का सही अनुपात क्या होगा। देखिए स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम जो है यानी जो कि रासायनिक जो कि संयोजन के 2 नियम होते हैं। रासायनिक जो कि संयोजन के कितने नियम होते हैं, जो कि रासायनिक संयोजन के कितना नियम होते हैं, 2। एक होता है स्थिर अनुपात का नियम और एक होता है हम लोग का क्या होता है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। ये हम लोग का 2 नियम होता है।
स्थिर अनुपात का दो नियम, सॉरी, रासायनिक संयोजन के दो नियम, एक होता है स्थिर अनुपात का नियम और एक होता है जो कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए बताइए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है यह किसने दिया था? किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का? ये जो कि लवाइजियर ने दिया था। किसने दिया था? लवाइजियर ने। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, जो कि स्थिर अनुपात का नियम दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? जो कि लवाइजियर ने। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता? ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि क्या होता, यानी जो कि उत्पाद के समय और यानी देखिए अभिकारक जो है, जब दो या दो से जो कि अधिक अभिकारक जो कि अभिक्रिया करते हैं, यानी अभिक्रिया के समय और उत्पाद के समय दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर मान के चलिए, सामान्य मान के चलिए, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार देखा होगा, जैसे कि आप लोग कुछ तोलते हैं तो उसका बदले में वही जो कि मान के चलिए आप किसी से 1 केजी जो कि आलू उधारी में लिए, क्या हम लोग 1 सप्ताह बाद उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? 1 केजी आलू ही हम लोग रिटर्न करेंगे? या हम लोग क्या आधा केजी हम लोग आलू देने से क्या वो मानेगा? नहीं। पहले जो था बाद में भी क्या होना चाहिए? वही रहना चाहिए। तो वही होता है अस्थिर अनुपात का नियम। जैसे कि हम लोग का अभिकारक, ठीक है, अभिकारक में जैसे मान के चलिए इधर 10 ग्राम है, तो बाद में भी हम लोग का उत्पाद में भी कितना होना चाहिए? 10 ग्राम होना चाहिए। यानी दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और स्थिर अनुपात के नियम कहता है, जैसे कि स्थिर अनुपात के नियम, मान के चलिए हम लोग H2O को लेते हैं। जैसे H2O, हम लोग H का यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और यह 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2 से हम लोग गुना करेंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, इसका हम लोग का जो कि 16 हो जाता है। कितना होता है? 16। तो देखिए 2 के 2, 2 8 16, यानी देखिए 2 के 2, 2 8 16, यानी 1:8 हो जाएगा। यानी आप अगर जो कि कहीं का भी जल लीजिए, यानी H2, अगर वो जल है, हो सकता है आप नाली का जल लीजिए, हो सकता है आप अमेरिका का जल लीजिए, हो सकता है आप जापान का जल लीजिए, हो सकता है आप बिस्लेरी जल लीजिए, आप कहीं का भी जल लीजिएगा, उसका जो कि अनुपात हम लोग को कितना देखने को मिलेगा? 1:8 में ही इसका जो कि अनुपात देखने को मिलेगा। यही होता है स्थिर अनुपात का नियम। कहीं कभी अगर पानी लीजिएगा, वही 1:8 का ही देखने को मिलेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो वही देखिए कहा गया 18 ग्राम पानी, टोटल कितना ग्राम में पानी है? 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जो कि देखिए ऑक्सीजन को पहले लिया गया, हाइड्रोजन को बाद में, तो सही अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहां पर जैसे हम लोग का पहले हम लोग का क्या था? 2:16 था ना, काट के हम लोग का कितना हुआ? 1:8। तो यहाँ पर देखिए टोटल 18 ग्राम बोला है, तो यहाँ 2 और 16 का अगर लेंगे तो टोटल 18 ग्राम हो गया। ये जो हुआ ये हम लोग का, यानी ये जो होता है ये हम लोग का H है, ये हम लोग को O है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है O को पहले, यानी ऑक्सीजन को पहले, हाइड्रोजन को बाद में, तो इसीलिए ऑक्सीजन को पहले लेंगे, यानी 16 हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो कि आप लोगों के बीच जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए जो कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए, जो कि कौन सा यौगिक को तैयार करने के लिए हम लोग क्लोर क्षार जो कि यानी क्लोर क्षार जो कि प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो देखिए मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग एक यहां पर देखिए दिया गया है। अच्छा चलिए देखिए, ये हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग बीकर में क्या करते हैं, जो कि यहां पर हम लोग पानी लेते हैं, यानी जल और क्या लेंगे, अगर मान के चलिए यहाँ पे जल और हम लोग NaOH अगर ले लेते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं
अच्छा चलिए है ना, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नमक लेते हैं NaCl, क्या लेंगे NaCl, प्लस जो है हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे जल, ये हम लोग का जल हो जाएगा यानी H2O, क्या देंगे H2O। जब इसमें 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे यानी परखनली, ठीक है, और इसको हम लोग बैटरी से इसको हम लोग जो कि कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और जो कि धारा यहाँ पे प्रवाहित करा देंगे। ये मान के चलिए ये प्लस है, ये हम लोग का माइनस है, माइनस टर्मिनल है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो हम लोग का यहाँ से जो कि निकल के आएगा जो कि हम लोग का NaOH प्लस हम लोग का क्लोरीन, क्या निकल के आएगा क्लोरीन हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिए जो कि ये सोडियम क्लोराइड वह जल के विलयन में हम लोग धारा प्रवाहित कराए जो कि यहाँ पे करंट प्रवाहित कराए। जब करंट प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है, क्लोरीन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। अच्छा आपको बताना है जो कि यहाँ पे देखिए साफ साफ कहा गया है, यानी क्लोरीन जो है एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन कहां पर मुक्त होगी एनोड। हम लोग जानते हैं देखिए एनोड जो होता है ये प्लस टर्मिनल होता है, ये जो कि एनोड क्या होता है प्लस टर्मिनल, और कैथोड जो होता है ये कैथोड जो होता है ये हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो हम लोग का यानी क्लोरीन जो है हम लोग जानते हैं, इससे पहले ही बताएं क्लोरीन जो है ये जो कि ऋण आवेश होता है यानी वो नेगेटिव होता है क्लोरीन। तो नेगेटिव जो है यानी अगर मान के चलिए ये महिला है तो किधर जाएगा प्लस की ओर, यानी किधर जो कि उत्पन्न होगा एनोड, क्या हो जाएगा एनोड, ठीक है। तो क्लोरीन जो है जो कि कहां पर मुक्त होती है बोलने से एनोड पर, कहां पर एनोड पर, और हाइड्रोजन जो है ये कहां पर मुक्त होती है ये जो कि हम लोग का कैथोड पर, कहां पर कैथोड पर मुक्त होती है। इस प्रकार जो कि हम लोग का NaOH और क्लोरीन गैस जो कि क्लोरीन हम लोग को प्राप्त होती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जो है किसी वस्तु के उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो कि आवर्धन जो है हम लोग का 0.2 है। यहां बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, तो चलिए बताइए कि इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं जो कि दर्पण में जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी m इक्वल टू आवर्धन इक्वल टू हम लोग का क्या होता है h डैश बटा h। हम लोग जानते हैं ये हम लोग का क्या है उत्तल दर्पण, ठीक है, ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया, ये हम लोग का P हो गया, इधर हम लोग का C हो गया, इधर हम लोग का F हो जाएगा और उधर हम लोग का C हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यहां पर देखिए जो कि इसका जैसे मान के कोई भी प्रतिबिंब, ठीक है, जैसे प्रतिबिंब जो बनेगा यहां पर जैसे हम लोग का ये मान के चलिए प्रतिबिंब बना, वस्तु को यहां पर रखे थे, तो देखिए प्रतिबिंब इतना जो कि हाइट का बना, यानी प्रतिबिंब जो है वो कितना गुना यानी कितना अधिक यानी कितना गुना है, ठीक है, वही हम लोग को जो कि यहां से हम लोग जो कि ज्ञात कर सकते हैं। यानी एम आवर्धन मतलब ही होता है कि हम लोग जो प्रतिबिंब कितना गुना है, ठीक है। तो H इक्वल टू होता है M इक्वल टू होता है H डैश बाई H। तो देखिए M आवर्धन का वैल्यू हम लोग को 0.2 दिया गया है और H डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, हम लोग को प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग को निकालना है यानी H डैश, और जो है हम लोग को वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर। इसके नीचे 1 होगा, क्रॉस गुना कर देंगे तो H डैश इक्वल टू हम लोग का 1 हम लोग को निकल के आ जाएगा, जो हम लोग का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी में जो कि आपको 1 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, सॉरी 7 नंबर। देखिए किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य जो है जो हम लोग का 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा। तो चलिए बताइए पिंड का विस्थापन, यानी विस्थापन बराबर आपको पता होगा यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है यहां से चलना प्रारंभ किया, इधर गया, यहाँ गया और जो है अंतिम जगह पे यहाँ पे आके अभी है, तो इसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन यानी इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं विस्थापन।
और दूरी जो हो गया यहां से हम लोग कुल यहाँ पे दूरी को लेंगे, वही होता है हम लोग का दूरी, और विस्थापन उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो देखिए यहां पर मान के चलिए ये हम लोग का एक वस्तु है, ठीक है, ये जो है एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति इसको धकेलना का जो कि प्रयास कर रहा, ठीक है, एक जो कि वस्तु है एक व्यक्ति इसमें फोर्स लगा रहा, यानी एफ यानी वहां पे बल लगा रहा है, कुछ बल लगाएगा। मान के चलिए यहां पर देखिए दिया गया कितना बल लगाया जाता है 5 न्यूटन, तो यहां पे मान के चलिए ये जो है ये 5 न्यूटन का ये बल लगा रहा है। जैसे ही 5 न्यूटन का बल लगाएगा तो उसमें किया गया कार्य, मान के चलिए यहां से थोड़ा खिसका के यहां लेके आया, ठीक है, अब ये यहां पर है, हो सकता है यहां से अब इसको जो है, ठीक है, ये जो कि यहां से इसको उठा के, ठीक है, तो देखिए यहां से इसको उठा के मान के चले इधर थोड़ा ले गया, यानी उसमें किया गया कार्य कितना जूल का है 5 जूल, ये हम लोग का किया गया कार्य है। तो हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू यानी कार्य इक्वल टू यानी W इक्वल टू हम लोग जानते हैं जो कि Fs होता है। क्या होता है Fs, W इक्वल टू क्या होता है Fs। तो यहाँ पे देखिए किया गया कार्य हम लोग का कितना है 5 जूल यानी 5, और यहाँ पे जो कि कितना फोर्स लगाया गया था 5 न्यूटन का यानी 5, यहाँ पे हम लोग का जो कि विस्थापन निकल जाएगा, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो S इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर जो कि हम लोग का सी हो जाएगा यानी 1 मीटर हो जाएगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है एक द्रव्य है, चलिए बताइए कौन सी एक धातु जो है हम लोग का एक अधातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए ब्रोमीन जो होती है ये द्रव अवस्था यानी कमरे के तापमान यानी क्या ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या ब्रोमीन, ये अधातु होते हुए भी जो है ये ब्रोमीन अवस्था में पाया जाता है। अच्छा ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या होता है हम लोग का 35, क्या होता है जो कि ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35, और यह जो कि समूह 17 में स्थित होता है, कहां पर समूह 17 में स्थित होता है। जैसे कि इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग का फ्लोरीन हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, उसके बाद क्या जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, ये सब जो आता है ये हम लोग का समूह किस में आ रहता है 17 में, किस में हो जाएगा 17 में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी 9 नंबर का। अच्छा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से क्या जो है वाष्पीकरण की दर में जो कि नहीं करता है, ठीक है, क्या जो है वाष्पीकरण की दर में नहीं करता है, कौन नहीं करता है, यानी वाष्पीकरण का दर का बोलने का मतलब क्या है, मान के चलिए, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, ये जो है हम लोग का ये जो कि कपड़ा है, ये कपड़ा को क्या करते हैं अब इसको हम लोग पूरा भिगा दिए और भिगा के ऐसे करके हम लोग इसको रख दिए, क्या ये जो है क्या ये जल्दी जो कि यहाँ पे वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण की दर क्या इसमें जल्दी होगा, क्या ये जल्दी सूखेगा नहीं। अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल अगर देखिए क्वेश्चन में कहा है क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करेंगे तो क्या वाष्पीकरण की दर जो है जल्दी होगा। जैसे ही कि इसका जो कि क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा देते हैं, इस प्रकार का इसको क्षेत्रफल बढ़ा करके इसको हम लोग जो कि बाहर में जो कि दे दिया जाता है, तो ये क्या होता है जल्दी सूखता है। यानी अगर हम लोग वाष्पीकरण की यानी क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करेंगे, यानी देखिए पहले क्षेत्रफल देखिए बहुत कम था, अब क्षेत्रफल को क्या कर दिए बढ़ा दिए, क्षेत्रफल अगर बढ़ाएं तो वाष्पीकरण की दर जल्दी होगी। अगर मान के चलिए पवन की चाल अगर वृद्धि होगा, मान के चलिए इसको हम लोग जो कि यहाँ पर घर में दे दिए, और हवा की चाल यानी हवा जो कि पूरा जोश से जो कि जैसे फैन चला दिए, तो देखते हैं फैन चलाने से क्या होगा ये जल्दी ये सूख जाता है। इसीलिए अगर हम लोग पवन की चाल में भी अगर वृद्धि करेंगे तो भी हम लोग का वाष्पीकरण की दर क्या होगा जल्दी होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए आर्द्रता में कमी, मान के चलिए हम लोग का जैसे कि मान के चलिए अभी जैसे ये बादल क्या हुआ, अगर आर्द्रता में अगर कमी होगा, ठीक है, अगर आर्द्रता में अगर कमी आएगा
मान के चलिए जल वाष्प हो गया। ये जो आर्द्रता में अगर कमी आएगा फिर भी हम लोग का वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होगा, जो कि जल्दी होता है। लेकिन देखिए यहां पर क्वेश्चन में तापमान में कमी, अगर टेम्परेचर अगर उसका कमी कर देंगे, क्या उसकी वाष्पीकरण की दर क्या वृद्धि होगी। अब मान के चले ये रूम का जितना टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर से अगर हम लोग पूरा कम टेम्परेचर कर दिए और कपड़ा को घाट दिया जाता है, यानी जो कि दे दिया जाता है बाहर में, क्या वो जल्दी वो सूख पाएगा, नहीं। अगर हम लोग वाष्पिक जो कि तापमान में अगर कमी करेंगे तो ये जल्दी नहीं सूखेगा। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का सेटिस्फाइड ये नहीं कर रहा। पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर वृद्धि करेंगे तो भी वाष्पीकरण की दर क्या होगी, जल्दी होगी। अगर पवन की चाल अगर हम लोग वृद्धि कर देंगे तो भी हम लोग का क्या होगा, वाष्पीकरण की दर जल्दी होगी। अगर आर्द्रता में कमी, ठीक है, मान के चलिए जैसे कि सुबह में आप देखेंगे कि जैसे जल जो है, जलवाष्प जो है यानी बनता है, यानी हम लोग का ओस जो कि बोला जाता है। अगर जलवाष्प अगर पूरा जलवाष्प अगर रहेगा, क्या हम लोग का कपड़ा क्या जल्दी सूख पाएगा, नहीं। जैसे कि जलवाष्प में अगर कमी होगा, यानी मौसम पूरा साफ रहेगा, जलवाष्प हम लोग को देखने को उतना नहीं मिलेगा, यानी जलवाष्प में अगर कमी रहेगा तो जो कि उसकी यानी वाष्पीकरण की दर क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी जल्दी से कपड़ा ये सूख जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन के देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। चलिए बताइए किसमें जो है अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। ये जो केंचुआ जो है, ये केंचुआ में अलैंगिक जो कि प्रजनन नहीं होता है, क्योंकि ये जो होता है ये एक उभयलिंगी होता है केंचुआ। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है। चलिए बताइए कौन सा गुण जो है ये निलंबन के गुण को नहीं दर्शाता है। सबसे पहले बता देते हैं आप लोगों को, निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या है, निलंबन और कोलाइड। निलंबन और क्या हो जाएगा, कोलाइड। क्या आ जाएगा, निलंबन और कोलाइड, ये दोनों जो है ये विषमांगी मिश्रण है। हम लोग जानते हैं निलंबन जो होता है, ठीक है, मान के चलिए निलंबन में, ठीक है, तो मान के निलंबन और हम लोग कोलाइड के बारे में हम लोग चर्चा करें। निलंबन और कोलाइड जो है ये दोनों का हम लोग का जो है ये विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, मान के चलिए देखिए निलंबन का जो कि एग्जांपल है, ये जो कि हम लोग का गिलास में पानी लिए और जो है ये जो कि धूल का कण हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोग का देखिए, ये हम लोग का धूल का हम लोग कण ले लिए, तो एक गिलास में हम लोग क्या लिए, पानी लिए और धूल का कण। जैसे पानी और धूल का कण अगर लेते हैं वो हो जाता है निलंबन का एग्जाम्पल। और निलंबन के कण देखिए, इसका कण क्या हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसीलिए इसका जो कि कण जो है, कण को हम लोग नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, निलंबन के कण को आंखों से देखा जा सकता है। इसको देखिए, इसको अगर हम लोग छानन विधि द्वारा इसको हम लोग अगर अलग करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, इसका कण अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए निलंबन को हम लोग छानन विधि द्वारा भी अलग कर सकते हैं, और इसके जो कि कण को, यानी देखिए इसके कण हम लोग का देखिए जैसे इसको हम लोग घोल देंगे, इसके कण हम लोग क्या नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और इसको हम लोग छानन विधि द्वारा अलग करें। और इसका कण देखिए ये क्या हो जाता है, इसका नीचे में बैठ जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, अस्थायी। क्या होता है, अस्थायी। ठीक है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, लेकिन कोलाइड का, और इसमें जो कि हम लोग का इसका कण इतना बड़ा होता है कि इसमें जो कि जब प्रकाश जब इसके जो कि पास करवाएं तो यानी प्रकाश की किरण को ये क्या कर देता है, फैला देता है। इसीलिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव देखा जाता है निलंबन में।
तो उसी प्रकार जो कि कोलाइड जो होगा, ये कोलाइड मान के चलिए दूध और पानी का, दूध और पानी का मिश्रण क्या हो, कोलाइड। क्या कोलाइड के कण को हम लोग देख सकते हैं? नहीं, इसका कण को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या छानन विधि द्वारा हम लोग कोलाइड को अलग कर सकते हैं? नहीं। इसके कण को अगर शांत अगर छोड़ देंगे, क्या ये नीचे में बैठेगा? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो कि ये कोलाइड क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया विलियन जो कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म जो कि नहीं दर्शाता। देखिए निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, सही है हम लोग का। देखिए निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सके, ये तो गलत बात है ना। क्या निलंबन के कण को, ये देखिए निलंबन के कण को क्या हम लोग आंखों से क्या नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कहा गया निलंबन प्रकृति में अस्थायी होता है, ये भी हम लोग का सही है। निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण में, ये भी हम लोग का सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। चलिए बताइए किसमें जो कि कोई भी झिल्ली हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो विषाणु जो होती है यानी वायरस, आप लोग सुने होंगे कोरोना वायरस, इसमें क्या होता है कि कोरोना यानी वायरस में जो कि इसका झिल्ली नहीं होता है। और वायरस क्या करता है, मान के चलिए वो अगर जीवित जीवों में अगर प्रवेश नहीं करता है तो ये अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता है, यानी अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता है। कौन? विषाणु यानी वायरस। जब तक कि अगर दूसरा अगर किसी जीवित में अगर यह प्रवेश कर लेता है तो यह जो कि फैलना चालू कर देता है, वह अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देगा। कौन? ये हम लोग का विषाणु। कब तक? अगर जब तक अगर किसी का अगर शरीर में प्रवेश करेगा तब जाके यह अपना प्रभाव दिखाएगा, और नहीं तो ये अपना प्रभाव को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। कौन? विषाणु, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आप दवा लेते हैं, क्या दवा जब आप बाहर में अगर दवा को रख देते हैं क्या वो अपने आप जो है क्या जो कि वो ठीक होने लगता है, या अपने आप जो कि अपने आप काम करना चालू कर देगा? नहीं। जैसे ही उसको हम लोग सेवन कर देते हैं उसके बाद जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के जो कि वो शरीर के यानी विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार विषाणु जो है यह जब तक कि दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये अपना प्रभाव जो कि ये दिखा नहीं पाता। यानी हम लोग का कोशिका नहीं सॉरी विषाणु जो है यानी उसका यानी वायरस में जो है ये कोई हम लोग का झिल्ली देखने को नहीं मिलता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया तंत्रिका जो कि यानी तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं यानी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए जो कि तंत्रिका कोशिका जो होती है ये जो होता है हम लोग का तंत्रिका, ठीक है, ये जो होता है तंत्रिका यानी तंत्रिका कोशिका है। इसमें देखिए ये जो कि इसमें एक लिक्विड टाइप का जो कि पदार्थ रहता है वो जो होता है वो हम लोग का कोशिका द्रव्य क्या होता है जो कि नहीं सॉरी यानी कोशिका द्रव्य हो गया। ये हम लोग का केंद्रक, ये हम लोग का क्या है? केंद्रक। और इसमें जो है जैसे ये बाल जैसे ये हम लोग का प्रवध ये हम लोग का देखने को मिल रहा है, ये हम लोग का डेंड्राइड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइड। और डेंड्राइड से यानी दुरुमिका क्या कहा जाता है इसका हिंदी ना? दुरुमिका। इसी से ये क्या कहते हैं? सूचना ग्रहण। मान के चलिए ये हम लोग का हाथ है, यहाँ पर हम लोग का होगा कोशिका द्रव्य, यहाँ पर होगा हम लोग का केंद्रक, और ये जो कि अंगुली जो है ये हम लोग का दुरुमिका है यानी डेंड्राइड है, ठीक है। और ये जो है हम लोग का ये, ठीक है, ये जो हम लोग सेप में है ये हम लोग का एक्सोन क्या है? एक्सोन है, ठीक है, यानी तंत्रिका कक्ष है। और इसका ये क्या हो जाएगा? अंतिम सिरा। क्या है ये? अंतिम सिरा। तो हमारे बॉडी यानी हमारे जो कि शरीर की को यानी सूचना जैसे एक जगह से दूसरा जगह कौन जो कि पहुंचाता है? यही तंत्रिका कोशिका। लेकिन सूचना को कौन ग्रहण करता है? ये डेंड्राइड। कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइड। यानी दुरुमिका जो है ये सूचना को ग्रहण करेगा और एक जगह से दूसरे। मान के चलिए ये जैसे अंगुली में अगर हम पेन को हम टच किए तो हमको पता चल गया ये हम लोग का पेन है, लेकिन सूचना कौन ग्रहण किया? ये अंगुली ग्रहण किया। इसीलिए जो कि डेंड्राइड जो है ये अंगुली की जैसे ये काम करता है, यानी डेंड्राइड यानी दुरुमिका जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ये सूचना को ग्रहण करता है। अगर मान के चलिए एक तंत्रिका के पीछे और एक तंत्रिका जोड़ दिया जाए, यानी
दो तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम कौन करता है? सिनेप्स। यहाँ पे जो कि एक सिनेप्स होगा, उसके बाद जो है और एक जो कि यहाँ पे तंत्रिका को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों दो तंत्रिका जो कि कोशिका के बीच जो है, यानी अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा और उसका जो कि फर्स्ट सिरा, उसके बीच में क्या होता है बोलने से हम लोग को क्या बोलेंगे? जो कि सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। ठीक है, देखिए सिनेप्स जो, अच्छा देखिए ये हम लोग का ब्रेन में भी जो है इसी तरह का जो कि तंत्रिका का जाल जो कि बिछा हुआ, ठीक है, पूरा बॉडी में तंत्रिका का जाल। और तंत्रिका जो होती है ये विद्युत जो कि आवेग उत्पन्न करती है। क्या? विद्युत आवेग। ठीक है, विद्युत आवेग से जो कि ये सूचना जो है एक जगह से दूसरे जगह ये स्थानांतरित करता है। कौन? तंत्रिका। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तंत्रिका जो है ये विद्युत आवेग से जो कि अपने सूचना को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है। और जो कि अंतस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतस्रावी ग्रंथि जो होती है ये जो कि ये रासायनिक जो कि रासायनिक यौगिक यानी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये सूचना को एक जगह से दूसरे, अगर मान के चलिए जो कि ये तंत्रिका जो कि तंत्रिका कोशिका के अतिरिक्त जो है ये भी जो कि काम करता है। कौन? अंतस्रावी ग्रंथि। ये जो कि रासायनिक रूप से किया जाता है। यानी रासायनिक रूप से बोलने का मतलब जैसे कि मान के चलिए करंट आ रहा है, उसके बाद मान के चलिए पढ़ाते बढ़ाते अगर मान के चलिए करंट चला जाता है तो करंट चला जाएगा, यानी रासायनिक जो कि ऊर्जा जो है हमारे इन्वर्टर में जो कि स्टोर है। जैसे ही करंट चला जाएगा हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा और उससे हम लोग को सप्लाई देना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार अगर विद्युत आवेग अगर जैसे हम लोग का यानी तंत्रिका कोशिका जो कि विद्युत आवेग जो द्वारा जो है सूचना को एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, अगर मान के चलिए ये तंत्रिका उत्तक जो कि काम करना बंद कर दिया तो उस समय हम लोग का अंतस्रावी ग्रंथि जो है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन किया, देखिए कार्बन की संयोजकता क्या है? चलिए बताइए कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन जो है यह एक सहसंयोजी आबंध बनाता है। यानी वो क्या करेगा? एक सहसंयोजी आबंध का बोलने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग का मेथेन हो गया, जैसे CH4 हो गया, ये हम लोग का इस टाइप का मान के चलिए आप देखेंगे। आप मान के चलिए ये एक बिस्तर में एक जन जो कि एक व्यक्ति है, ये एक बिस्तर में यहां पर एक व्यक्ति सोया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है? इसके पास जो कि एक पतला सा कंबल है, इसके पास भी एक पतला सा कंबल है। तो क्या करेगा कि अब क्या करेगा? दोनों को ठंडा लग रहा है तो ये क्या करेगा? ये दोनों कि आपस में साझेदारी कर लेगा। ये बोलेगा चलो एक के साथ एक ही जो कि बेड में सो जाते हैं और दोनों कंबल को हम लोग ओढ़ लेते हैं। उसमें से क्या होगा? ये दोनों हम लोग का बच जाएगा। यानी क्या किया गया? यहाँ पे साझेदारी किया गया। ये क्या किया गया? साझेदारी किया गया है। और साझेदारी के सूझबूझ से जो कि अपना जो है यानी कार्बन जो है अपना जो कि अष्टक यानी अपना संयोजन को वो पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 होता है, लेकिन पहला संख्या में 2 होगा, अंतिम संख्या में 4, इसीलिए ये संयोजकता कितना होगा? 4। और कार्बन जो है यानी इसका यानी 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है ना ही वो किसी से ले सकता है, इसीलिए ये क्या बनाता है? यह सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, ये सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। कौन? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन किया, देखिए तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र जो हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय करता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए, अगर मान के चलिए तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र अगर काम करना बंद कर देता और वो विद्युत आवेग उत्पन्न करता तो उसके जो कि उसके अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये अंतस्रावी ग्रंथि जो है ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये जो कि ये यानी हमारे शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही आंसर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, जब एक खाली बोतल को वायु रोध जो कि तरीके से बंद कर दिया जाता है और वह पानी के अंदर धकेला जाता है तो वह छोड़ देने पर वह वापस उछल जाता है।
आप देखे होंगे एक खाली का हम लोग बोतल लेते हैं। अब खाली बोतल को क्या करेंगे, एक भारी बाल्टी में या फिर तालाब में हम लोग ऐसे करके डुबाएंगे। जैसे ही डुबाते हैं क्या होता है कि खाली बोतल को देखिए उसका कैप को बंद कर देना है, उसके बाद डुबाना है। उसके बाद देखिएगा वो बोतल जो है जैसे हम लोग हाथ छोड़ देते हैं तुरंत ऊपर निकल के आ जाता है। वो ऐसे क्यों होता है? ठीक है, मान के चलिए ये हम लोग का पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये हम लोग का बोतल है, ठीक है, ये हम लोग का बोतल है। जब इसको हम लोग डुबाते हैं तो वो तुरंत ऊपर आ जाता है। वैसे क्यों होता है? तो देखिए हम लोग का क्या होता है, क्या इसमें गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रही है। यानी जितनी भी वस्तु होती है सभी वस्तुओं को ये गुरुत्वाकर्षण बल जो अपनी ओर पृथ्वी आकर्षित कर रही है, इसको भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, देखिए इसको भी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक होता। देखिए बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर अधिक होगा और किसके उत्प्लावन बल, ये पानी में क्या लगेगा, उत्प्लावन बल, इससे अगर जो कि लगने वाला बल अगर अधिक होगा तो ये तो डूब जाना चाहिए। क्या डूबेगा खाली बोतल? नहीं डूबेगा, इसीलिए ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। देखो पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाता, क्या बल नहीं लगाएगा? क्या उत्प्लावन बल नहीं लगाएगा? लगाएगा, ये भी गलत बोल रहा। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर है। क्या अगर इसमें जितना बोतल पर लग रहा बल और इसमें भी उत्प्लावन बल क्या दोनों क्या बराबर होती है? नहीं होती है। ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत हो गया। अब बता देखिए हम लोग का देखिए कहा गया बोतल पर पानी पर उत्प्लावन बल जो है, यानी बोतल पर बोला पानी का उत्प्लावन बल, ये पानी का जो उत्प्लावन बल लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से ये क्या होता है? अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही है, उत्प्लावन बल अधिक है और जो कि आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण बोतल तैरने लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? तो चलिए वेग में परिवर्तन की दर को आप लोगों को पता ही होगा, क्या होता है? त्वरण करते हैं। यानी हम लोग ए इक्वल टू जानते हैं v माइनस यू बाई टी, क्या होता है? ए इक्वल टू v माइनस टी। अगर हम लोग इसका SI मात्रक अगर निकालते हैं तो ए इक्वल टू मान के चलिए ये 60 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर हम लोग का 20 मीटर पर सेकेंड है, ये हम लोग का समय टी लगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 40 मीटर हम लोग का पर सेकेंड बटा हम लोग का एस हो जाएगा। जब ये एस को हम लोग पलटी कर देंगे, देखिए मीटर पर सेकेंड था, पलटी कर देंगे तो 1 बटा एस आ जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से क्या बोला पौधे में रचित आंतरिक ऊर्जा की तरह जो है कार्य करती है? देखिए पौधे में जो होती है रचित ऊर्जा की तरह काम करती है। मान के चलिए हम लोग का क्या होता है, ये जो कि पत्ती द्वारा, ठीक है, ये पत्ती द्वारा, ये पत्ती में क्या भोजन का निर्माण होगा, सूर्य के प्रकाश के ये भोजन का निर्माण होगा, भोजन से हम लोग को ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से सभी पौधे में जो कि भेज दिया जाएगा। किसके द्वारा भोजन को भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। तो जैसे ही भेज देगा जो कि ये यानी जो कि भोजन जो बनेगा भेज देगा, जिसको जितना जरूरत होता है उतना का तो सेवन कर लेगा और जो बचेगा उसको स्टोरेज कर लिया जाता है। जैसे मान के करंट, जैसे कि ये जो कि करंट आ रहा है हम लोग अपने भविष्य के लिए उसको स्टोरेज करके भी रखते हैं। सामान्य मान के चले अब घरों में क्या करते होंगे, जैसे कि मान के चले धान उन, अब जो कि धान उन का खेती करते होंगे, खेती करने के बाद क्या होता है, क्या जैसे ही खेती करके लाते हैं धान को लाए क्या हम लोग बेच देते हैं? सभी नहीं, हम लोग क्या करते हैं चावल को स्टोर करके रखते हैं। हम लोग कुछ ऐसे खाने का सामग्री को क्या स्टोर करके रखते हैं ताकि हम लोग कल खाएंगे परसों खाएंगे। जैसे कुछ फ्रिज में भी स्टोर करके रखा जाता है, यानी हम लोग स्टार्च के रूप में इसको स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तो रचित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है कौन? स्टार्च। और स्टार्च जो है ये स्टोर करके ये रखता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हम लोग का सही। तो चलिए ये हम लोग का आज के लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
जो कि जीव जो है एक कोशिका नहीं है। तो चलिए बताए आप लोगों को हम जो कि थ्योरी के क्लास में बता दें, कल आपको लोगों का यानी थ्योरी का क्लास भी जो कि आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। देखिए कहा गया निम्न में से कौन सा जीव जो है एक कोशिका नहीं है। हम लोग कहें पिरामिशियम क्या एक कोशिका नहीं है? अमीबा भी एक कोशिका है, क्लाइमोडोमोनस भी एक कोशिका है, लेकिन पौधे जो है ये एक कोशिका नहीं है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जो कि कंटेंट अगर मेरा पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये जो कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, और आपके एक मोटिवेशन से हम जो कि और जो कि अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ जो कि वीडियो आप लोगों के बीच जो कि प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है